कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। चाहे आपका विरोधी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। ओह, मूर्ख ने खुद को मेरे दरवाजे पर पहुंचाने का विकल्प चुना है। तो आपको अपना बदला लेने के लिए मुझे मारना होगा। चू चेन, यह सही है। तुम मर चुके हो। ये समय है कि तुम अपने ही आकार के किसी व्यक्ति को चुनना शुरू करो। ये शाओ हुआंग, तुम्हारी चाल। तुम सच में पागल हो गए हो, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ सम्माननीय व्यक्ति हो? रोंग डोन को खुश करने के लिए सोंग परिवार ने जो सारी परेशानियां झेली हैं, उसके बाद आपने उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया है और 3 परिवारों के बीच सहयोग करने के उनके अवसर को भी एक झटके में खत्म कर दिया है। हर कोई जानता है कि सांग परिवार की सच्ची शक्ति का एकमात्र रास्ता मेरे कंधों पर टिका है। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न देख लें कि रोंग परिवार आपके किए गए काम पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। बहुत जल्द वे मेरे पास, अपने उद्धारकर्ता के पास भीख मांगने आएंगे। अब आप मेरे खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने घुटनों पर बैठ जाएं और माफ़ी मांगें। और जाहिर है, सांग यान्यान से तलाक ले लें। आप अभी भी सांग परिवार को बचाने के लिए अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा, अब आपके पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प है मौत। आपको अपनी आवाज़ की आवाज़ ज़रूर पसंद है न? अब समय आ गया है कि कोई कचरे को बाहर ले जाए। ओह, आपको अभी भी नहीं पता कि कहाँ जाना है? चलो मैं आपको घर का रास्ता दिखाता हूँ। चू चेन, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, इसे तुरंत बंद करो, वरना। आखिरकार, दुनिया फिर से शांत है। तो फिर, हम कहाँ थे? चू चेन, तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि और झगड़े में मत पड़ो? तुमने पहले ही चैन शहर के 2 सबसे शक्तिशाली परिवारों को नाराज कर दिया है। अब क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? कोई लड़ाई नहीं हुई थी। ये पूरी तरह से एक तरफा S5 हुपिंग था। यहाँ, कार को हुए नुकसान को कवर करने के लिए ये पर्याप्त होना चाहिए। क्या यह अभी भी वही चू चेन है? मैंने उसे कभी इस तरह खुद के लिए खड़े होते नहीं देखा, शादी के 5 सालों में नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि अभी तुमसे क्या कहूँ। चलो यहाँ से चले। युवा कियू कहाँ छिपा था? सोंग कियू, बाहर आओ। मैं यहाँ हूँ। EBCGICS कुचू चेन, तुम्हें शहर छोड़ने की ज़रूरत है। अभी। और एक बार जब तुम छोड़ दोगे, तो तुम्हें कुछ समय के लिए शांत रहने की ज़रूरत है। अपना सबसे अच्छा व्यवहार करो। किसी को भी यह पता न चलने दो कि तुम वास्तव में कौन हो। ज़रूरी नहीं, हमें घर ले चलो। चलो घर चलते हैं। तुम सपना देख रहे हो, यार। अब कोई संभावना नहीं है कि गीत परिवार तुम्हारी रक्षा कर रहा है। एक बार जब ये बात बाहर आ गई, अगर शाओहुआंग और वे लोग पहले तुम्हारे पास नहीं पहुँचे, तो मेरे पिता निश्चित रूप से तुम्हारे पास पहुँचेंगे। कियू सही है, चू चेन। अगर तुम्हें इस तरह पीटा गया, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे पूरा शहर हारा हुआ समझता है, वह हारा हुआ नहीं है। इसके बारे में सोचो। ये शर्म की बात है, इन कायरों को अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए अंदर ही अंदर दबाना पड़ता है। क्या तुम वाकई लोगों को इसके बारे में बताओगे? और इसके अलावा, श्रीमान, सोंग ने मुझे पहले ही 1 और दिन का समय देने का वादा किया है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वे अपने परिवार को भी नहीं बताएंगे। आपके पिता को तो छोड़ ही दीजिए। अगर आप मुझे शहर के बाहर छोड़ देते हैं, तो मैं खुद ही वापस आ जाऊंगा। जिया बेई कल सोंग रेसिडेंस से मुझे लेने के लिए आ रही है। मैं अपनी नियुक्ति को मिस नहीं कर सकता। ये सब तर्क। 2 कदम आगे की सोच। क्या ये वास्तव में चू चेन है? ये ठीक है, बहन। उसने कहा कि वह वैसे भी खुद ही वापस आ जाएगा। चलो घर चलते हैं। इस समय
और अधिक समय बर्बाद न करना सबसे अच्छा होगा। और इस तरह मैं अभी भी उसकी रक्षा कर सकता हूँ। क्या मुझे वास्तव में उस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता है जो आप प्रदान करते हैं? यह सही है। रियुकियू, हमें घर ले चलो, लेकिन सबसे पहले अपने पिता को फोन करो और उन्हें बताओ कि हम सब सुरक्षित हैं। पिताजी, दादाजी क्या चाहते थे? सोंग रेसिडेंस, मेरे भाई ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। वह जानता है कि चू चेन ने समारोह में क्या किया था। चू चेन की आध्यात्मिक ऊर्जा के सहारे मैंने 5 साल तक काम किया है, ताकि इस परिवार में अपनी जगह बना सकूं। लेकिन आपके दादाजी का मानना है कि आज रात की घटनाओं ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। वह परिवार को मेरे भाई को सौंपने के मूड में हैं। चाचा का व्यवसाय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हम शायद कभी उनसे आगे न निकल पाएं। क्या उनके नेतृत्व में हम सब खत्म हो जाएंगे? सोंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी युन सोंग सोरंग परिवार की दूसरी बेटी किंग सोंग, मैं इसके लिए चू चेन को मार डालूंगी। लानत है। सबसे बड़ी होने के नाते मुझे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सौभाग्य से ये शाओहुआंग हमें चू चेन से अलग होने में मदद करने के लिए सहमत हो गया है और रोंग डोंग के साथ अच्छे संबंध वापस लाने के लिए सहमत हो गया है। और 3 परिवारों के बीच एक सफल सहयोग के साथ हम मेरे भाई को रोक सकते हैं। आपके दादाजी मुझे प्रभारी बने रहने की अनुमति देंगे। ओह, जब तक चू चेन हमसे दूर रहता है, हम इससे बाहर निकल आएंगे। नहीं, यह महत्वपूर्ण है कि चू चेन अभी भी मर जाता है। उसकी मौत जितनी क्रूर होगी, रोंग डोंग उतना ही अधिक प्रसन्न होगा। हेलो कियू, क्या तुम घर लौट आए हो? हेलो पिताजी, दरअसल हम बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित घर पहुँचे और फिर हम रुकेंगे। आपने अभी क्या कहा पिताजी? क्या गड़बड़ है? ओह कियू, उसने कहा वह चू चेन घर लौट आया है। ये कैसे संभव है? चलो अंदर चलते हैं। उस फोन कॉल के बाद मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में झुनझुनी क्यों महसूस हो रही है? रुको, मुझे अभी पिताजी द्वारा कही गई एक बात याद आई। और अगर चू चेन उस समय से पहले घर पहुंचने में कामयाब हो जाता है, तो मैं उसका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद रहूंगा और उसका हार्दिक स्वागत करूंगा। अरे नहीं, ये सब मेरी गलती है। पिताजी मुझे मार डालेंगे। क्या इसीलिए चू चेन चाहता था कि मैं पहले फोन करूं? क्या उसने मुझे धोखा देकर पिताजी को गुस्सा दिलाया? अरे पापा, आपका अपमानित दामाद घर आ रहा है। आपके वादे के मुताबिक गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खत्म हो गया।